अमरनाथ कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो अभी अमर कथा तो सुन रहे हो और तुम सभी पार्वतियां हो, क्योंकि सबको कुछ न कुछ आत्माओं को पार लगाने का काम करना है। और ये कथा तुमको अमर बाबा सुनाए रहे हैं। सारे चक्कर की कथा है, सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक की। और फिर कथा सुनाए कि तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरपुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरपुरी में जबरियन मरना नहीं होता है। अपनी स्वेच्छा से जैसे कोई कपड़े उतारता है, ऐसे शरीर त्याग देते हैं। तो सतयुग को अमरपुरी गाया जाता है। क्योंकि वहां तुम मृत्यु नहीं पाते हो। समझा ना? तुम मालिक बन जाते हो तो तुमको काल नहीं खाता है। और यहां तो इस दुनिया में देखो काल का डर रहता है ना। कोई मरते हैं, अरे मरे, देखो इनको काल खा गया, तो फिर रोते हैं। और वहां सतयुग में, नई दुनिया में तुमको रोना नहीं होता है। वहां जब भी कोई शरीर छोड़ता है, वो शरीर जाकर के बच्चा बनते हैं, तो वहां रोते रोते नहीं पैदा होते हैं। न वहां कोई मरने पर रोता है, न कोई जन्म लेने पर रोता है। तो हंसते रहते हैं, खुशी करते हैं और बीन बाजे बजाते हैं। बहुत जलसा। क्योंकि पुराना शरीर छोड़ नया आकर लिया ना, तो फिर रोने की तो बात ही नहीं हुई। तो अगर कोई रोते हैं तो देखो अब ये सर्प है, पुरानी खल छोड़ता है, नई खल लेता है, तो क्या वो कोई रोते होंगे? क्योंकि नई खल लेते हैं ना। तो यहां मनुष्य पुराना शरीर छोड़ करके जाकर के नई खल लेंगे तो भी रोते हैं। समझा ना? तो ये तो हुई रोने की दुनिया। और सतयुग है हंसने की दुनिया, मुस्कुराने की दुनिया। परंतु अभी तो रोने की दुनिया खलास हो
तो उसके लिए बाबा भी कहते हैं बच्चों को, देखो खबरदार रहना। है? किस बात से? कि कोई भी मरे तो रोना नहीं है, एकदम नहीं रोना। अगर कोई रोया तो क्या कहेंगे? रोया तो मतलब नष्ट हुआ नहीं, बना, मना खोया।